वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हिंदुस्तान जिंक के बारे में। अब हिंदुस्तान जिंक जो है, आज आप देख ही सकते हैं, इसमें करीबन 1.25% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है। ड्यूरिंग द मार्केट ये गिरावट 3% के आसपास थी। अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट हिंदुस्तान जिंक को देखा होगा तो 3% के आसपास की, 3% से ज़्यादा की गिरावट हमें थोड़ी बहुत इसमें देखने को मिली थी। अब इस गिरावट के पीछे का रीज़न भी डेफिनेटली हम जानेंगे क्या है, लेकिन रिसेंटली ही आपको अगर पता होगा तो $3 बिलियन के आसपास की जो एक डील थी ये इन्होंने की थी, वो थी ग्लोबल जिंक असेट्स जो है वेदांता लिमिटेड के, ये हिंदुस्तान जिंक बाय करने वाली थी। अब इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि ये डील किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे जो है ये इस डील के चलते हमने देखा था कि हिंदुस्तान जिंक का जो स्टॉक प्राइस है इसमें हमें अच्छा अप मोमेंटम देखने को मिला था। स्टॉक प्राइस अच्छा परफॉर्मेंस हमें करता हुआ देखने को मिला था ड्यू टू दिस डील। अब सडनली ऐसा क्या हुआ है कि 3% के आसपास की ड्यूरिंग द मार्केट गिरावट और एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग करीबन 1.25% की गिरावट हमें हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिली है। और जो न्यूज़ है, रिपोर्ट, अभी तो ये न्यूज़ जो है ये प्लानिंग में है। अगर ये प्लानिंग कंप्लीट होती है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये डेफिनेटली हमें हिंदुस्तान जिंक जो है इसमें और भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। अब इसमें गिरावट होने के पीछे का रीज़न मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो है इनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होगी कि एक न्यूज़ और वो एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अब लॉन्ग टर्म के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो मैं भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, अपने जो सेक्टर है उसका लीडर है या वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन इसका है जिंक में, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना तो बनता है। तो गाइज चलिए हम देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है जिसके चलते आज जो है ये स्टॉक करीबन 3% ड्यूरिंग द मार्केट एंड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग जो है 1.25% की गिरावट में हमें देखने को मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट टू अपोज हिंदुस्तान जिंक प्रपोजल टू बाय वेदांता असेट्स, यानी गवर्नमेंट जो है हिंदुस्तान जिंक जो बाय करने वाली थी वेदांता के ग्लोबल जिंक असेट, उसको बाइंग प्रपोजल को जो है गवर्नमेंट अपोज करने के लिए प्लानिंग कर रही। अगर आप यहाँ पे आगे और देखेंगे तो जैसे डिटेल अगर हम डील की देखें तो वो हम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो वेदांता के असेट्स है, ग्लोबल जिंक असेट्स है, वो करीबन $2.98 बिलियन में जो है हिंदुस्तान जिंक खरीदने वाली थी। अब ये जो इनका डील है ये गवर्नमेंट अपोज करेगी। अब आप सोचेंगे गवर्नमेंट अपोज करेगी तो उसके लिए हिंदुस्तान जिंक को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है नियरली 30% का स्टेक हिंदुस्तान जिंक में होल्ड करती है। अगर हम हिंदुस्तान जिंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने हिंदुस्तान जिंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन कर लिया है। गवर्नमेंट जो है करीबन 29.54% का स्टेक जो है ये होल्ड करती है। और जब भी कंपनी किसी तरह के असेट्स को बाय करने का या सेल करने का, अपने जो प्रमोटर की होल्डिंग्स में जो स्टॉक्स है वो, तो उनको जो है किसी भी डिसीजन में, जैसे आपको भी आता होगा कि मीटिंग है उसमें आप वोट कीजिए, इस तरह के मैसेजेस आते हैं कंपनी की तरफ से, और आप जो है हम लोग तो बहुत कम परसेंट के ही उसमें मेंबर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो कि 30% के आसपास का स्टेक होल्ड कर रही है, जैसे हमने देखा 29.54% का स्टेक गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, तो गवर्नमेंट का अप्रूवल भी ज़रूरी होगा इस तरह के डिसीजंस में। और इतना बड़ा स्टेक अगर गवर्नमेंट होल्ड कर रही है तो डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट अपोज करेगी तो उसका भी इम्पैक्ट हमें निगेटिव देखने को मिलेगा। डील जो है कैंसिल होते हुए भी देखने को मिल सकती है। अब ये डील अगर कैंसिल होती है, ये प्रपोजल अगर कैंसिल होता भी है, तो डेफिनेटली हिंदुस्तान जिंक में जो एक और असेट्स ऐड हो रहे थे वो असेट्स नहीं होंगे, उसका बेनिफिट जो है जिंक को हो सकता था। लेकिन इस डील को नहीं बोलने के पीछे गवर्नमेंट का क्या एक्सक्यूज होगा ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, रादर देन दिस के गवर्नमेंट इसको अपोज करेगी और उसका इम्पैक्ट स्टॉक पे क्या होगा। क्योंकि
गवर्नमेंट अगर 30% के आसपास का स्टेक इसमें होल्ड कर रही है और कंपनी अगर ग्रो करती है तो गवर्नमेंट को भी उसका डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो हो सकता है गवर्नमेंट अपोज ना करे, अभी तक ये प्लानिंग में है और हो सकता है आगे जो है ये प्लानिंग सक्सेसफुली कंप्लीट ना भी हो। इस आर्टिकल में जो है कुछ और पॉइंट्स भी मेंशन है, हम वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान जिंक जो है लास्ट महीने वो एग्री थी असेट्स ऑफ THL जिंक लिमिटेड के बाय करने के लिए, जो कि एक पेरेंट कंपनी है, और वो भी 18 महीने उसको जो है मैनर ओवर लगने वाले थे। लेकिन जो THL वो है, वो जो THL है इंक्लूड ब्लैक माउंटेन माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड इन साउथ अफ्रीका एंड स्पोपिन जिंक लिमिटेड इन नाम्बिया। तो ये जो कंपनी है यहाँ पे THL इनकी ब्लैक माउंटेन माइनिंग भी थी और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में जो है यहाँ पे जिंक की भी उनकी जिंक लिमिटेड कंपनी भी है नाम्बिया में। और ये सारी चीज़ें जो है ये टेलीविजन चैनल CNBC TV 80 के रिपोर्टर ने गवर्नमेंट का जो प्लानिंग डील है वो अपोज होने वाला है ये बताया है। ये जो सोर्सेस के जरिए आई है यानी ये टीवी चैनल के जरिए आई है। अब इसके साथ साथ जो ईमेल सेंड किए गए हैं हिंदुस्तान जिंक और वेदांता को कि इमीडिएट आपको जो है आंसर नहीं करना है। जो मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनका जब तक रिस्पांस नहीं आएगा, जब तक हम अप्रूवल नहीं देंगे तब तक आप इस डील को जो है पॉज करके रखिए। इस तरह के ईमेल्स भी हिंदुस्तान जिंक और वेदांता को सेंट गवर्नमेंट की तरफ से हुए हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये सारे चीजें हुई हैं और गवर्नमेंट का स्टेक 29.54% हिंदुस्तान जिंक में है, तो क्या इसके डील कैंसिल होने में गवर्नमेंट सबसे बड़ा कारण हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का 30% के अप्रॉक्स डील है और गवर्नमेंट स्टेक है और गवर्नमेंट अपोज करती है, तो हिंदुस्तान जिंक को जो है डेफिनेटली इस पे सब्सटीट्यूट देखना पड़ेगा, या एटलीस्ट जो गवर्नमेंट की कंडीशन से ऑन विच बेसिस गवर्नमेंट ये चीज़ें अपोज कर रही है वो चीज़ों को भी उनको ध्यान में रख के डील में चेंजेस करने पड़ेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो है अब तक प्लानिंग में है, अब ये जब इम्प्लीमेंट होंगी तो डेफिनेटली हमें हिंदुस्तान जिंक में जो है ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। जितनी गिरावट आज थी ये डेफिनेटली इसी न्यूज़ की वजह से थी, और अगर ये न्यूज़ कंफर्म आएगी तो आगे जो है ये गिरावट हमें और भी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। जैसे कि मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स तो पैनिक होकर डेफिनेटली निकलेंगे। पैनिक नहीं बोला जाएगा उसको, वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आए हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड में उनको प्रॉफिट जनरेट करना है, तो डेफिनेटली वो इस न्यूज़ के चलते प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और मार्केट में जो है हिंदुस्तान जिंक को लेके हमें थोड़ी निगेटिविटी देखने को आने वाले समय में भी मिल सकती है, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्म कोई ना कोई न्यूज़ नहीं आती है। अगर पॉजिटिव आई तो हम इसको पॉजिटिवली ले सकते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान जिंक ऑलरेडी हमें ग्रीन में और अच्छा ग्रोइंग में देखने को मिल रहा था, और अगर कंफर्मेशन आता है कि अपोज हुआ है और डील कैंसिल हुई है तो हमें नेगेटिविटी भी देखने को मिल सकती है। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।